देखो बच्चा, जो आपका रिडॉक्स चैप्टर का जो नाम है रिडॉक्स, उसका मतलब होता है रेड मतलब रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। और जो ऑक्स है उसका मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। तो जिस रिएक्शन के अंदर साइमल्टेनियसली आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन चलता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो हम लोग स्टडी करते हैं बेटा, जैसे कि आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जैसे कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन ही बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको ये भी पता है कि जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसीलिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी एक ऑक्सीडेशन ही बोला जाता है, ठीक है बच्चा, इतना आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा और जो चीजें हैं, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में हम बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब? सपोज कीजिए किसी के पास ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, सपोज कीजिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है, और यहाँ पर आकर +2 हो जाती है, फॉर एन एग्जाम्पल, वैसे एग्जाम्पल ही गलत है हमारा, ऑक्सीजन हमें लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाती है, तो 0 का क्या मतलब है कि वो न्यूट्रल स्टेट में है, यानी कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही उसके पास है, ना गए ना किसी ने लिए, ठीक है, ना दिए ना लिए। लेकिन +2 का मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट कर दिए, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसी को बोला जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ऑक्सीडेशन, यानी कि इस ई एलिमेंट का क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। चलिए हम एक टर्म में और पढ़ते हैं इसको, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है बच्चा वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि एजेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे का काम करे, है ना, अपना नहीं करते। एजेंट्स कौन होते हैं? जो दूसरों का काम करते हैं, अपना काम नहीं करते। तो दूसरे को क्या करने जा रहा है ये एजेंट? ये रिड्यूस करने जा रहा है, और जब दूसरे को रिड्यूस करेगा तो अपना क्या करेगा? अपना ऑक्सीडेशन करेगा। तो यानी जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है वो एलिमेंट उस रिएक्शन के अंदर एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया बेटा, ठीक है। अगर आगे इसके बाद आपका रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन क्या होता है? दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, यानी कि अगर कोई +2 में है और 0 में चला जाता है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, ठीक है। और जिसका रिडक्शन होता है वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, जिसका रिडक्शन होता है वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो एजेंट है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने जा रहा है, यानी कि अपना वो खुद का रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये तो था इस पूरे चैप्टर का मतलब, रिडॉक्स का मतलब। और रिडॉक्स चैप्टर के अंदर हम ये सारी टर्म्स पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हम लोगों ने ये सब सीख लिया, रिवाइज कर लिया। इसके बाद जो आप करते हो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, 2-4 रूल्स हैं खाली, इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी एलिमेंट जब अपनी एलिमेंटल स्टेट में होता है, फॉर एन एग्जांपल ऑक्सीजन, या तो अकेला हो या अपने ही एलिमेंट से उसने बॉन्ड बनाया हुआ हो, तो इस तरह के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, ये हमेशा याद रखो। चाहे वो Cl2 है, चाहे वो सोडियम है, चाहे वो क्लोरीन है, ठीक है, कोई भी है, क्लोरीन तो लिख दिया, F2 है, कोई भी कैसा भी एलिमेंट, अगर या तो वह अपनी खुद की अकेले एलिमेंटल स्टेट में है या अपने ही साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0। 0 का मतलब क्या हो गया कि ना तो उसने कोई इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन उसने दे रखा है, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट रूल। एक सेकेंड रूल है आपका हाइड्रोजन के लिए। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन की फॉर्म में ही लगा हुआ है अपने किसी भी एलिमेंट के साथ साथ कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में लग जाता है,
किसी भी एलिमेंट के साथ फॉर द कंपाउंड फॉर्मेशन, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है -1। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन सब के नाम अगर आपको नहीं पता होंगे, क्योंकि नाम में ही हाइड्राइड आ रहा है, अगर नाम नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लिख के आओगे, एंड दैट विल बी रॉन्ग। तो इसीलिए जैसे सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, वहां पे हाइड्रोजन है ना, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, लेकिन जहां पे हाइड्राइड लग जाता है वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। तो ये था सेकेंड रूल हाइड्रोजन के लिए। थर्ड रूल है आपका ऑक्सीजन के लिए बच्चा। ऑक्सीजन जैसे कि जब अपनी खुद की एलिमेंटल स्टेट में होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, लेकिन जब ये किसी ऐसे एलिमेंट के साथ लग जाता है जहां पर ये ऑक्साइड बोला जाता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, ठीक है। लेकिन जहां पर ये किसी पर ऑक्साइड की फॉर्म में लग जाता है, पर ऑक्साइड कैसे स्ट्रक्चर होता है, 2 ऑक्सीजन आपस में बॉन्डेड होते हैं और दोनों एलिमेंट उसके लेफ्ट और राइट में लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की -1। कैसे, सोडियम की +1, सोडियम की +1 कितनी हो गई, +2। इस +2 को न्यूट्रलाइज करना है तो -2 आपको चाहिए। न्यूट्रलाइज क्यों करना है, क्योंकि पूरे एलिमेंट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो मुझे +2 को न्यूट्रलाइज करना है तो -2 कैसे आएगा, -1 और -1 करके। तो इस तरह से पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। समझ में आ गया। थर्ड यहाँ पे जो ऑक्सीजन का केस है वो है सुपर ऑक्साइड का। सुपर ऑक्साइड, वहां पर भी आपका ऑक्सीजन 2 ही लगे होते हैं। कैसे, इस तरह से, लेकिन बस एक तरफ ही आपका एक एलिमेंट होता है, दोनों तरफ नहीं होता। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1/2। कैसे, पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, इस +1 को डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे इन दोनों ऑक्सीजन में -1 के लिए, तभी मेरा ओवरऑल चार्ज इस पोटेशियम सुपर ऑक्साइड पर होगा 0। तो मुझे इस -1 को -1/2 और -1/2 करना पड़ेगा, तभी ये चार्ज कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो पाएगा पूरे मॉलिक्यूल का। तो इसीलिए यहाँ पर सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की -1/2, ठीक है। तो इसका बहुत फेमस एक बेस्ट ट्रिक है लर्न करने के लिए, जो कि आपके कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है बच्चा, और एग्जाम में भी आता है। आपके पास आपकी फर्स्ट सीरीज है ग्रुप 1 की एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम बनाता है ऑक्साइड यानी कि Li2O, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, जहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। पोटेशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की -1/2। तो आप देख रहे हो ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, मतलब डबल अमाउंट में डिक्रीज हो रही है। -2 का -1 हुआ, -1 का -1/2 हो गया, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इवन दो दे मेक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। ये सिंपल लिथियम ऑक्साइड, ये सोडियम पर ऑक्साइड और ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो एक ये वाली रूल थी आपके ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, ठीक है। मेन तो यही 3 रूल्स हैं आपके जो मैंने बताए। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, किसी भी एलिमेंट, सपोज कीजिए आपको कोई एलिमेंट दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, आपको बोला है इस फॉस्फोरस का ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, हाइड्रोजन का भी होता है +1, फॉस्फोरस का निकालना है, उसे X एज्यूम कर लीजिए, और इस ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, टोटल आपके पास 4 है, तो -2 × 4। मैंने कहा ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज होना चाहिए 0, क्योंकि गिवन नहीं है तो 0 एज्यूम करोगे, जो गिवन होगा उसे हम इक्वल टू में यहाँ पे लिखते हैं। इसे सोल्व कीजिए, ये आ गया 2 + x - 8 = 0, x - 6 = 0, x = 6। तो जो आपके इस फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6। समझ में आया। तो